नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर सिंह और आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए, हमने पिछला चैप्टर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कंप्लीट कर चुके थे और आज हम एक नए चैप्टर की ओर बढ़ रहे हैं जो हमारा चैप्टर है मशीन। देखिए, मशीन्स में इसको पढ़ने के लिए पहले थोड़ा हम इसके बारे में जानते हैं कि है क्या ये। तो मशीन क्या है? मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा हम अपने कार्य को आसान करते हैं। आज के युग में हम चारों ओर से एक मशीनों से ही घिरे हुए हैं। हर किसी काम को करने के लिए हमको कोई ना कोई मशीन की यूज करना पड़ता है। मैक्सिमम हम मशीनों के द्वारा ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जैसे कि बहुत सी चीज़ें जैसे हम देखते हैं कि मान लीजिए मुझे एक गाड़ी 4 व्हीलर को उठा के उसका व्हील चेंज करना है। तो व्हील चेंज करने के लिए मुझे पता है कि मैक्सिमम लोग लगेंगे तब जाके मेरी गाड़ी को उठा सकेंगे। लेकिन क्या होता है कि मेरे पास एक स्क्रू जैक है जिसके माध्यम से मैं आराम से वो गाड़ी को उठा सकता हूँ। जैसे कि मैं आपको फिगर में दिखा रहा हूँ, अब देख पा रहे हो कि एक स्क्रू जैक है जिसके द्वारा क्या होता है कि हमारा जितना भी वेट होगा हम एक कम एफर्ट लगा के और मैक्सिमम वेट को उठा सकते हैं। ठीक है, सेम इसी प्रकार से आपको ये फिगर में आप देख रहे हो कि हमने क्या किया, एक जो फोर्स लगाए उसमें हम कम फोर्स लगाए, यानी कम एफर्ट लगा के एक मैक्सिमम से मैक्सिमम वेट को आसानी से उठा सकते हैं। ठीक है, एग्जांपल हम एक घिरनी का लेंगे पुली। आप देख रहे हो कि इसमें जो महिलाएं जो कुएं से पानी निकाल रही हैं, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये जो बाल्टी में पानी को खींच रही हैं, तो जो ये एफर्ट लगा रही हैं, जो ये फोर्स लगा रही हैं, वो बहुत ही कम है उस वेट के मुकाबले। लेकिन क्या होता है कि तब भी हमारी बाल्टी आसानी से ऊपर आ जाती है। ऊपर आने का कारण क्या है कि आप जो वेट आप लगा रहे हो, यानी कि आप जो एफर्ट लगा रहे हो इस बाल्टी को खींचने के लिए, वो इस मशीन के द्वारा आपको क्या कर रहा है कि वेट को बैलेंसिंग कर रहा है। पुली हमारी जो लगी हुई है ये क्या कर रही है, एक डिवाइस का काम कर रही है, एक मशीन का काम कर रही है जो हमारे कम फोर्स को लगाने से अधिक वेट को उठा के हमको दे रही है। ठीक है, गाड़ी के एग्जाम्पल हो गया। ऐसे ही हमारे एक साइकिल का एग्जाम्पल है कि हम साइकिल में क्या होता है कि हमने कम फोर्स लगाया, हमने इसमें कम फोर्स लगाया पैडल के थ्रू, और अधिक से अधिक डिस्टेंस को हम क्या करेंगे, इसमें गेन कर पाएंगे। हमने कम फोर्स लगा के काफ़ी डिस्टेंस की दूरी को कवर करेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये भी हमारी एक मशीन की तरह वर्क कर रही है। इसमें मशीन क्या है, इसमें भी हमारी ये पुली जो लगी हुई है यही हमारी मशीन का काम कर रही है। ठीक है, आगे आप देख रहे हो कि क्रेन सभी ने देखे कि इसमें क्या होता है कि हमारी जो हैवी से हैवी वेट होते हैं उनको आसानी से उठा के एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में हर जगह आपने देखा होगा कि भारी से भारी वस्तु को आसानी से उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर रख देती है। तो इसमें भी क्या होगा, हमारा जो एफर्ट लग रहा है, ठीक है, इसमें जो एफर्ट लग रहा है वो इस वेट को लिफ्ट कर रहा है। तो इसमें भी हमारी क्या है, घिरनियाँ लगी हुई हैं, हाइड्रोलिक पावर है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है कि हम कम फोर्स लगा के और अधिक वेट को उठा सकते हैं। तो ये बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कम फोर्स लगाकर हम बार बार अधिक वेट को उठा रहे हैं। तो यही चीज़ हमारी क्या है, मशीन। तो इसके बारे में कुछ डेफिनेशन है जो हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, उनको हम एक एक करके देखेंगे। देखिए, सबसे पहला आपका दे रखा है कि मशीन क्या है। तो मशीन की बहुत अच्छी सी डेफिनेशन आपको दे रखी है कि मशीन एक ऐसी युक्ति है, डिवाइस है, जिसे हम कम बल लगाकर या प्रयास लगाकर अपेक्षाकृत अधिक भार उठा सकें या बल को सुविधाजनक दिशा में लगाकर गति प्रदान कर सकें।
तो हम क्या करते थे कि मशीन, जितनी भी मशीनें अभी हमने आपको दिखाई, इनमें आपका पुली का यूज़ हो रहा है मैक्सिमम, तो ये क्या कर रही हैं कि कम फोर्स लगा के अधिक वेट को उठा रही हैं। ठीक है, मशीनें आपकी कौन कौन सी, जैसे हम लीवर देख रहे हैं, लीवर हमारा क्या है, एक मशीन है। पुली हमारी, अभी हम बात कर रहे थे, ये हमारी मशीन है। पुली के टाइप आते हैं, एकल आपका हो गया, प्रथम घिरनी वाला हो गया, द्वितीय और तृतीय बेस्टन, ये आपके टाइप आ गए हैं। इसको आगे एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। जो पहिया, देखिए ये चीज़ें हम मूवमेंट में पढ़ चुके हैं, लीवर हम पढ़ चुके हैं मूवमेंट में, लेकिन वहाँ पे हम मूवमेंट निकालना सीखे थे। यहाँ पे हम सीख रहे हैं कि ये होता क्या है, इसकी वर्किंग क्या है, करते क्या है। तो ये क्या करते हैं, ये कम फोर्स लगा के अधिक वेट को उठाने का कार्य करते हैं। पहिया हो गया हमारा जो मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये सब हमारे मशीन है। स्क्रू हो गया हमारा, जो अभी बात कर रहे थे, बर्मा हो गया, ये सभी हमारी क्या है, एक मशीन है। ठीक है, तो अब इनकी बात करते हैं डेफिनेशन में। अब देखिए दूसरा दे रखा है रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस सीधी सिंपल सा है कि जो हम प्रयास लगाते हैं, एफर्ट लगाते हैं किसी के अगेंस्ट, जो भार या बोझ उठाने के लिए हम प्रयास लगा रहे हैं, ठीक है, तो वो प्रतिरोध कहलाता है। जैसे कि इसमें दे रखा है, मशीन को का प्रयोग सदैव किसी बोझ को उठाने या प्रतिरोध पर नियंत्रित करने के लिए करते हैं। तो इस प्रतिरोध को, चाहे वो किसी रूप में, भार या बोझ, हमारा प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है, तो जो भार हो गया, बोझ हो गया हमारा, जिसको हमें उठाना है, तो वही हमारा क्या है, प्रतिरोध है, रेजिस्टेंस है। ठीक है, इसको हम W से नोट करते हैं। अब दूसरा हमारा एफर्ट, एफर्ट जो हम लगा रहे हैं, जो रेजिस्टेंस को हम कंट्रोल करने के लिए बल लगाया जा रहा है, प्रयास लगाया जा रहा है, उसे हम प्रयास कहते हैं या आयास भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये आपकी छोटी छोटी डेफिनेशन दी हुई है, ये बहुत पूछी जाती हैं। अब ये आपको दिया हुआ है कि इनपुट वर्क, इनपुट आउटपुट। तो इनपुट क्या होगा, हमने पीछे मैकेनिक्स में स्टार्टिंग में पहले चैप्टर में भी पढ़ा था कि इसमें देखिए आपका इनपुट वर्क क्या दिया हुआ है कि जो हम फोर्स लगा रहे हैं, प्रयास लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, और उसके द्वारा चली गई दूरी, प्रयास द्वारा चली गई दूरी और हमारा जो प्रयास है उसके गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं, इनपुट कहते हैं। यानी कि P/D, मैकेनिकल में जो हम देखेंगे इसको P/D, ये हमारा दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको दिया हुआ है दूसरा आउटपुट वर्क, कि आउटपुट वर्क क्या होगा। तो मशीन द्वारा किसी वास्तविक कार्य को निर्गत कार्य कहते हैं। जो एक्चुअल वर्क हो रहा है, जो हमने इनपुट वर्क लगाया, उसके बाद में जो हमें आउटपुट मिल रहा है, वो हमारा आउटपुट वर्क होगा, निर्गत वर्क होगा। तो इसकी माप निकालेंगे तो जो मैथमेटिकली होगा वो हमारा W/D, स्मॉल डी। तो W/d का मतलब जो वेट हम उठा रहे हैं और उस वेट द्वारा चली गई दूरी। देखो इसको समझने के लिए, जैसे एक घिरनी हो गई है, इसमें ये रस्सी लगी हुई है, इससे कोई वेट लटका हुआ है, और दूसरी तरफ से हमारा ये एफर्ट P लगा हुआ है, फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम इस रस्सी को खींचेंगे तो ये कुछ डिस्टेंस को तय करेगी। मान लीजिए यहाँ पे आ गई P1, और ये W जो हमारा होगा ये भी तुम्हारा ऊपर पहुँचेगा, तो ये हमारा हो गया W2। तो ये डिस्टेंस हमारी जो होगी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस जो हमारी है, ये हमारी प्रयास द्वारा चली गई दूरी है, और ये डिस्टेंस जो हमारी निकल के आई है वो भार द्वारा चली गई दूरी है। ठीक है, क्लियर। तो ये जो हमारे हो गए प्रयास द्वारा चली गई दूरी और भार द्वारा चली गई दूरी। तो इसमें स्मॉल डी की बात कर रहे हैं, ये हमारा स्मॉल डी हो गया, और ये जो बात कर रहे हैं ये हमारा कैपिटल डी है। ठीक है, ये स्मॉल डी, ये कैपिटल डी। ठीक है, इसमें आप अब देख रहे हो कि आउटपुट वर्क,
तो W इंटू स्मॉल डी यानी कि उस भार और उस भार द्वारा चली गई दूरी के गुणनफल को हम आउटपुट कहते हैं, जो अभी हमने पीछे बताया आपको। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। देखिए मैकेनिकल एडवांटेज हम पढ़ चुके हैं पीछे, इससे पहले भी हमने पढ़ा था इसके बारे में कि जो हम भार की भुजा प्रयास की भुजा के अनुपात को, तो इसमें भी वही क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज हमारा क्या है, जो उठाया गया भार यानी कि W अपान P, जो हम उठाया गया भार, हमारा अभी भार की बात करें इसको हम W से नोट कर रहे हैं, और लगाया गया प्रयास यानी कि P, तो W अपान P हमारा क्या होगा, मैकेनिकल एडवांटेज। तो इसकी डेफिनेशन जो आपकी दी गई है, किसी मशीन का यांत्रिक लाभ मशीन द्वारा उठाए गए भार तथा मशीन द्वारा पर लगाए गए प्रयास P के अनुपात को यांत्रिक लाभ कहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक पॉइंट और दे रखा है कि यह एक शुद्ध संख्या है यानी कि W अपन P। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वेग अनुपात, वेलोसिटी रेशियो। देखिए मैकेनिकल एडवांटेज के बाद में वेलोसिटी रेशियो भी हमारा फोर्स रेशियो था, उसको फोर्स रेशियो भी कहते हैं, बल अनुपात भी कहते हैं, ये हमारा वेग का अनुपात है। तो वेग का अनुपात, तो वेग का अनुपात सिंपल सा हमारी डिस्टेंस के अकॉर्डिंग देखा जाएगा, जो हमारी दूरियां हमारी प्रयास की और भार की जो दूरी है उनके अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, अब इफ़िशेंसी दे रखी है। देखिए मशीन की इफ़िशेंसी, दक्षता, तो इफ़िशेंसी उसके वर्क पे डिपेंड करती है कि कितना वर्क इनपुट और आउटपुट है। तो आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क का रेशियो होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, इफ़िशेंसी कहलाता है। परसेंटेज में हम देखेंगे तो हमारा आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क इंटू 100, ये हमारा क्या हो जाएगा। देखिए आउटपुट वर्क अपॉन इनपुट वर्क, ये हमारा इफ़िशेंसी आ गई, ईटा से नोट करते हैं इसको, इंटू 100 परसेंटेज में आ गया ये। नेक्स्ट दे रखा है हमारा आइडियल मशीन। देखिए आइडियल मशीन आप समझते ही हैं कि आइडियल मशीन क्या होती है, वो मशीन जिसका जो इफ़िशेंसी है वो 100% हो। देखिए ऐसी कोई मशीन अभी तक तो है नहीं कि जिसकी इफ़िशेंसी हमारी 100% होती हो, लेकिन यहाँ उसी कोई जो इसकी इफ़िशेंसी 100% है, हम उसको क्या कहते हैं, आइडियल मशीन मानते हैं। और अब नीचे देखिए नेक्स्ट दे रखा है हमारा रियल मशीन। तो इसमें हम पढ़ेंगे थोड़ा इसके बारे में कि यथार्थ रूप से विश्व की कोई भी मशीन आदर्श नहीं हो सकती, अर्थात मशीन मात्र एक कल्पना है, यानी कि आदर्श मशीन एक कल्पना है, क्योंकि इस पर कोई भी इनपुट वर्क का अंश पुर्जे उत्पन्न घर्षण के कारण बल नियंत्रित करने में व्यय हो जाता है। देखिए इसको समझने के लिए हम फिर से बैक चलेंगे। देखिए यहाँ पे आप जो देख रहे हो कि एक पुली है, तो इस पुली को जो लेडीज़ इसको खींच रही हैं, उस वजह से क्या होगा कि ऐसा तो होगा नहीं कि जो इनपुट वर्क है वो आउटपुट वर्क के बराबर होगा, नहीं, जितना एक वर्क कर रही हैं उतना ही हमको नहीं मिल रहा है। कुछ ना कुछ इस पुली में, देखिए पुली और रस्सी आपका जो है उसके बीच में फ्रिक्शन जनरेट हो रहा होगा, तो हमारे कुछ ना कुछ लॉस हो रहे होंगे। ठीक है, सरफेस टेंशन की वजह से आपके कुछ लॉसेस हो रहे होंगे, तो उस वजह से हमारे ये लॉस को लिया जाता है। तभी हमारी इफ़िशेंसी जो रियल मशीन होती है उसकी इफ़िशेंसी 100% नहीं होती, कुछ ना कुछ कम होती। तो कितनी होती है वो हमारी दे रखी है। देखिए इसमें दिया गया रियल मशीन में कि हमारा जो आउटपुट वर्क निकल के आता है वो इनपुट वर्क माइनस घर्षण आदि में व्यय कार्य। देखिए यहाँ पे आपको जो दे रखा है इसमें
आउटपुट वर्क जो हमारा है इनपुट वर्क माइनस फ्रिक्शन। देखिए फ्रिक्शन कुछ ना कुछ फ्रिक्शन होंगे तो वो हम उसको ले लेंगे। तो हमारा यहाँ पे जो आउटपुट वर्क वो आएगा वो इनपुट वर्क माइनस फ्रिक्शन लॉसेस। ठीक है, ये हमारे होंगे। क्लियर। अब देखिए इसमें हमारा दे रखा है इफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन। इफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन के बारे में बात करते हैं। देखिए तो इसमें हम थोड़ा पढ़ेंगे कि वास्तविक मशीनों में घर्षण में नए आयास आसानी से वास्तविक आयास या वास्तविक भार के रूप में निकाला जा सकता है। यदि किसी भार को उठाने के लिए वास्तविक आयास P हो तो आदर्श, देखिए यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली ले लिया है कि W/BR, जो आइडियल एफर्ट निकल के आया है इनका W/BR। इसको थोड़ा समझेंगे हम कि ये आया कैसे। देखिए होता ये है कि हमको ये पता है कि ये एफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन है क्या। देखिए ये कुछ नहीं, ये हमारा है डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल एफर्ट एंड आइडियल एफर्ट। जो एक्चुअल एफर्ट है और आइडियल एफर्ट है उसका डिफरेंस ही हमारा क्या होगा, एफर्ट लॉस इन फ्रिक्शन होगा। यानी कि घर्षण में, देखिए ये दिया हुआ है, घर्षण में नष्ट आयास क्या है, वास्तविक आयास माइनस आदर्श आयास। यानी कि जो आपका एक्चुअल है एफर्ट और आइडियल एफर्ट उसका डिफरेंस दे रखा है। तो इसको हम डिनोट करेंगे P से। ठीक है, ये हमारा P से डिनोट कर रहे हैं। हमारा वास्तविक की बात हो रही है कि हमारा वास्तविक वाला है। अब आइडियल की बात कर रहे हैं। देखिए अभी हमने पीछे पढ़ा था आइडियल में हमारी इफिशियंसी क्या होगी, 100% होगी। 100% होगी यानी कि हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज होगा या कह लीजिए जो इनपुट होगा वो आउटपुट के इक्वल होगा, और इनपुट आउटपुट को इक्वल होगा, इसलिए तो हमारा जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो बराबर होगा वेलोसिटी रेशियो के। क्लियर। क्योंकि हमारी जो इफिशियंसी है 100% है, तो यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये जो निकल के आएगा मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन BR, ये है बराबर 1 होगा। इसीलिए यहाँ से मैंने लिया है कि MA × इक्वल टू BR। ठीक है, ये B है आपका वेलोसिटी रेशियो। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज हमारा वेलोसिटी रेशियो के इक्वल आ रहा है। तो अभी हमने पढ़ा कि मैकेनिकल एडवांटेज होता क्या है, W/ यानी कि भार अपान P। ठीक है, जो होता है उठाया गया भार अपॉन लगाया गया प्रयास, W/P मैकेनिकल एडवांटेज होता है। तो W/P ये BR के इक्वल होगा। ठीक है, W/P इक्वल टू BR, ये हमारी वैल्यू आई। तो यहाँ से अभी जो हम बात कर रहे हैं ये पूरे, ये हमारा है कौन सा, ये हम आइडियल की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको PI मानना है। तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी PI की, तो PI अगर हम इधर करें तो W/BR आ जाएगा ये। तो इसको हम डायरेक्टली लिख देंगे W/BR जो हमारा है वो PI के इक्वल है। तो जो लॉस की बात कर रहे हैं, लॉस हमारा क्या है, देखिए P हमारा ये कौन सा P है, एक्चुअल एफर्ट है माइनस आइडियल एफर्ट, यानी कि वास्तविक आयास माइनस आदर्श आयास। जो आदर्श आयास आपका दे रखा है वो मैंने अभी आपको बताया था कि ये आइडियल वाला PI है। तो PI की वैल्यू पुट कर देंगे P माइनस W/BR। ठीक है, P माइनस W/BR, ये हमारे
एफर्ट लॉसेस निकल के आ गया। ठीक है, यही चीज़ हमको ये दे रखी है डायरेक्टली यहाँ पे, जिसकी हम बात कर रहे हैं ये। ठीक है, जो हमारे घर्षण में नष्ट आयास हैं वो हमारा कितना होगा, P माइनस W/BR। क्लियर। देखिए आज हमने ये चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट पढ़ी हैं। नेक्स्ट टाइम पे हम जो पढ़ेंगे वो हमारा होगा मैकेनिकल एडवांटेज और जो वेग अनुपात में रिलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम जो इसका रिलेशन पढ़ेंगे अच्छे से, ये भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी आप थोड़ा अपने आप भी साथ साथ में करते रहिए, जिससे कि ये हमारा कंप्लीट हो जाए चैप्टर अच्छे से, और ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके एग्ज़ाम के लिए। साथ में मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग सभी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आगे सभी लोग इससे जुड़ सकें और अवेयर हो सकें। चलिए आज के लिए इतना ही, नमस्कार।